हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगेन हम एक बग बाउंटी आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने जाएंगे जिन्हें ओमार ने लिखा है। तो इस आर्टिकल का क्रेडिट उन्हें जाता है। आप उनकी मीडियम प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे को लिंक्डइन और मीडियम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, हम अपने आर्टिकल की तरफ आ चुके हैं। ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उनका नाम है ओमार हसीन। अगर आपको इनको फॉलो करना है मीडियम पे तो इनकी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल का नेम है ऑरेंज आर्बिट्री कमांड एक्सिक्यूशन। ऑरेंज प्लेटफॉर्म का नाम है जिस पे इन्होंने बग बाउंटी करी। तो चलते हैं। ऑरेंज इज इन शॉर्ट इज अ मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी विद 266 मिलियन कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कंपनी है, इनके ऊपर इन्होंने हैकिंग करी। तो पहला स्टेप इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो जो सबसे पहला स्टेप इन्होंने किया, ये जो होस्ट है, ये जो ऑरेंज का होस्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ऊपर इन्होंने nmap चलाया। और nmap चलाया इन्होंने पोर्ट 0 से लेके 65535 से जितने भी पॉसिबल पोर्ट्स थे उस पूरे पोर्ट्स के ऊपर इन्होंने nmap चलाया। तो हम अपनी साथ साथ अपनी मैथोडोलॉजी बना रहे हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, अपनी मैथोडोलॉजी चेक करते हैं। तो जैसे हम ये हमारा ये टारगेट है, टारगेट हमें मिल गया। हम कहीं भी जाते, किसी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते, जो भी हमें प्रोग्राम मिलता है वो प्रोग्राम हमारा टारगेट है, उसका कोई भी होस्ट हमारा टारगेट है। तो समझिए सबसे पहले हम उसके ऊपर क्या करेंगे, nmap चलाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। तो जितने भी आपको आर्टिकल मिलते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मैथोडोलॉजी को भी डेवलप करते हुए चलेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम nmap को रन करेंगे। कौन सी कमांड रन करनी है, उसके लिए आपको ये कमांड यहाँ है, ये कमांड रन करनी है। ठीक है, हम अपनी मैथोडोलॉजी को साथ साथ डेवलप करेंगे और आर्टिकल को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आउटपुट क्या आया उस चीज़ का, जो जब इन्होंने उस nmap को उसके ऊपर रन किया तो उन्होंने 3-4 चीज़ें नोटिस करी। पहला तो पोर्ट 80 ओपन था। ठीक है, दूसरा पोर्ट जो ओपन था वो था 2375। किसके लिए ओपन था, वो कौन सी सर्विस रन हो रही थी वहाँ, वो हो रही थी डॉकर। 80 पोर्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, HTTP सर्विस है। जो हमें ये जो वाला पोर्ट है 2375 के ऊपर डॉकर रन हो रहा है, और डॉकर का वर्जन कौन सा रन हो रहा है, ये वाला रन हो रहा है। तो ये पहली इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ी जूसी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ जो रन हो रही थी वो थी 3306 पोर्ट के ऊपर MySQL रन हो रही थी। MySQL एक डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है, और कौन सा वर्जन रन हो रहा था, 5.5 MariaDB वाला वर्जन रन हो रहा था उधर। उसके साथ साथ हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो है ओथ प्लगइन नेम। MySQL के अंदर एक और प्लगइन इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है ऑरेंज ने, जिसका नाम है MySQL नेटिव पासवर्ड। तो जो हमें पता चला, हमें यहाँ पे तीन चीज़ें पता चली। पहली चीज़ तो ये पता चली कि 2375 पोर्ट है वो डॉकर के लिए है और वो ओपन है। दूसरा पोर्ट है 3306 MySQL। और उसके बाद हमें एक और चीज़ पता चली कि ये एक प्लगइन भी इंस्टॉल हो रखा है। ये 3 चीज़ें हमें पता चली इनके आर्टिकल से। ठीक है, तो हम आगे जाके अपनी मेथोडोलॉजी को इंक्रीज कर देते हैं। हमने सिर्फ हरे ग्रीन वाले पे फोकस करना है। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। nmap रन होने के बाद चेक ओपन पोर्ट्स। ओके, आगे चलते हैं। तो जब इन्होंने पहली चीज़ इन्होंने एक्सप्लोर करने की सोची वो थी MySQL सर्विस इंस्पायरिंग टू गेट द एक्सेस टू द डेटाबेस। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करने की कोशिश करी, जब इन्हें पता चला कि MySQL सर्विस है, ठीक है, तो MySQL सर्विस वो रन हो रही है, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं विदाउट पासवर्ड डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करी जाती है। तो उनके लिए जो कमांड है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वो है MySQL-H is for host। ये वाला होस्ट है जो हमने nmap पे भी जिसके ऊपर nmap रन किया था। यूज़र है रूट और पोर्ट नंबर है 3306। ये वाली कमांड इन्होंने रन करी, तो बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट वर्क। बट हमारे लिए यहाँ काम की बात क्या है, ये समझना कि अगर हमें MySQL मिलता है, चेक फॉर ओपन पोर्ट, अगर वो MySQL निकलता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ करनी है, ट्राई anonymous एक्सेस। थोड़ा स्पेलिंग से कर लेते हैं। हो गई, चलो ठीक है। तो इसको डब्बे में डाल लेते हैं।
कूल। तो डब्बो में आ गया है, जिसको ट्राई अनोमिनस एक्सेस करने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी पासवर्ड। तो हमें ये चीज़ पता चली है, हमें अनमैप रन करना है, उसके बाद हमें ओपन पोर्ट चेक करना है। ओपन पोर्ट अगर MySQL है, अगर हमें पता चलता है कि MySQL है, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अनोमिनस एक्सेस। तो ये एक चीज़, बट कुछ मिला नहीं उन्हें, तो बट हमें चीज़ पता चल गई कि हमें करना कैसे। फिर हम उन्होंने ब्रूट स्प्रे करने की कोशिश करी। ब्रूट स्प्रे का मतलब यही है कि एक ब्रूट स्प्रे टूल होता है जो ब्रूट फोर्सिंग के काम आता है। तो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा, वो गिटहब के ऊपर, गिटहब ब्रूट SPRAY। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। pip install requirement.txt, pip install apt install root spray। अगर आपका सुबंतु सिस्टम है तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं, काली की जरूरत नहीं है। अगर आपका सुबंतु भी है तो भी हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं वापस अपने आर्टिकल की तरफ। तो आप रूट स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं और उसको ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड को। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट इट गॉट नथिंग टू, सो यहाँ पे हमें समझने की बात ये है कि हम ट्राई अनोमिनस एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है ब्रूट फोर्सिंग। यहाँ पे हम डब्बा बनाएंगे एक और, ब्रूट फोर्सिंग, यूजर नेम और पासवर्ड की ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो अपने आर्टिकल के ऊपर उन्होंने एक और चीज़ की बात करी है कि हाँ, उन्होंने सबसे पहले अनोमिनसली एक्सेस करने की कोशिश करी, दूसरा उन्होंने ब्रूट फोर्सिंग करने की कोशिश करी, तीसरा है कि उन्होंने सोचा कि अगर मुझे पता ही है कि MySQL का वर्जन कौन सा है, और एक प्लगइन का भी बारे में पता है कि MySQL नेटिव पासवर्ड करके एक प्लगइन है, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम एक्सप्लॉइट्स ढूंढ पाए कि एक्सप्लॉइट DB जो एक डेटाबेस है जहाँ पे दुनिया भर के एक्सप्लॉइट्स पड़े हैं हर एक चीज़ के लिए, जिसमें वल्नरेबिलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, उन सब के एक्सप्लॉइट पड़े हैं, तो वहाँ जाके क्यों ना ढूंढा जाए। तो उसको ढूंढने का एक और तरीका है जिसका नाम है सर्च एक्सप्लॉइट। एक टूल है जिसका नाम है सर्च एक्सप्लॉइट, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी गिटहब रिपोजिटरी है, सर्च एक्सप्लॉइट के लिए एक्सप्लॉइट DB का है। तो एक्सप्लॉइट DB गिट रिपोजिटरी, इसको आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं। काली लाइनेक्स यूज़ करते हैं तो उस पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको sudo apt इंस्टॉल एक्सप्लॉइट DB करेंगे उबंटू या लाइनेक्स सिस्टम के ऊपर, तो इस वाली कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप मैक यूज़ करते हैं मेरी तरह तो आप इस वाली कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना बेसिक तरीका ये वाला भी है। अगर आप किसी और चीज़ पे विंडो पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं वापस अपने आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल पे जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि सर्च एक्सप्लॉइट करा उन्होंने। सर्च एक्सप्लॉइट किसके लिए किया? MySQL के लिए किया, और उन्होंने 3-4 चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश करी, जिसका मतलब क्या है कि अगर मैं सर्च एक्सप्लॉइट डालता हूँ, सर्च SPLOIT MySQL करता हूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें दे देता है मेरे को जो मेरे काम की भी नहीं है। 3rd वर्जन के लिए भी दे देता है, 4th के लिए भी दे देता है, 5th के लिए भी दे देता है, तो जो चीज़ मेरे काम की नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि सर्च एक्सप्लॉइट में हमने MySQL सर्च किया तो बहुत सारे पाइथन, बहुत सारे वर्जन के लिए आ गया था। अगर हमें किसी पर्टिकुलर के लिए ढूंढना है तो हम जैसे MySQL करेंगे, सर्च एक्सप्लॉइट MySQL, हम ग्रैब कर लेंगे। किसके लिए ग्रैब करना है? मान लीजिए नेटिव के लिए ग्रैब करना है, तो हम नेटिव को ग्रैब कर लेंगे। नेटिव के लिए कुछ नहीं मिला हमें, तो हम 5.5 को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। 5.5 के लिए हमें ये सारी वल्नरेबिलिटीज मिल गई, ठीक है। वीक पासवर्ड एनक्रिप्शन, टेम्परेरी InnoDB, टेबल डिनाइड, प्रोसीजर एनालिसिस, रिमोट डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें 5.5 में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे 3.x 4.0x के लिए भी दिखा देगा। तो अगर इससे आपको कोई किसी पर्टिकुलर वर्जन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए अगर आपको एक्सप्लॉइट फाइंड करना है तो सर्च एक्सप्लॉइट आपकी मदद करेगा। वहाँ सर्च एक्सप्लॉइट के ऊपर एक अलग से वीडियो भी आएगी, तो उस पर बाद में चलेंगे। तो चलते हैं कि सर्च एक्सप्लॉइट करके उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 2 बेसिक वल्नरेबिलिटी जो उनको सबसे अच्छी लगी। पहली थी ऑथेंटिकेशन बाईपास और दूसरी थी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ऑथेंटिकेशन बाईपास और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन 2 वल्नरेबिलिटीज थी जो उनको बहुत इजीली लगा कि यार ये चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी और इजीली एक्सप्लॉइट भी हो जाएगी। बट देयर वाज नो पब्लिक एक्सप्लॉइट फॉर द प्लगइन MySQL नेटिव पासवर्ड। तो चलो चलते हैं आगे। तो उन्होंने ये
ट्राई करने की कोशिश करी। सो आई ट्राइड बोथ बट आई गोट नथिंग टू। तो एसक्यूएल की कहानी पे था, हम अपनी मैथडोलॉजी में वापस चलते हैं। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई, अगर हमारे पास MySQL हमें पता लगे ये सर्विस रन होती है, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ करनी है, सर्च स्प्लॉइट, SPLOIT। ये सारी चीज़ हम Nmap से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, तभी हम इस तरफ जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब हम आगे दूसरी जो सर्विस थी आपने देखा होगा वो थी डोकर। यहाँ पे पहले आपको दिखा 2375 पोर्ट नंबर के ऊपर डोकर रन हो रहा है। तो नीचे चलते हैं डोकर के पास वापस। तो डोकर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है टू क्रिएट, डिप्लॉय एंड मैनेज वर्चुअलाइज एप्लीकेशन कंटेनर कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोकर को समझने के लिए छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ कि जब डेवलपर कोई कोड डेवलप करते थे और एप्लीकेशन, मान लो कोई एप्लीकेशन बनाते थे, तो वो टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग टीम के पास जाती थी। बट जब वो डेवलपर उस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पर रन करे तो चल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स लाइब्रेरीज है, रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिक्वायरमेंट अदर डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी उस डेवलपर के सिस्टम पे तो अवेलेबल है, बट टेस्टर के सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डोकर आया था। इतना ही डोकर को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको डोकर के बारे में डीपली समझना है तो मेरा खुद का एक आर्टिकल है मीडियम के ऊपर, आप मेरी प्रोफाइल को जानते हैं, आपको लिंक पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने डोकर के बारे में बहुत ईजी शब्दों में समझा रखा है, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो हुआ क्या कि वैन यू इंस्टॉल डोकर, तो जब आप डोकर इंस्टॉल करते हैं तो डोकर क्या करता है कि बहुत सारे डोकर का वर्किंग बेसिक है कंटेनर्स के ऊपर। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। कंसीडर करिए कि यहाँ पे ना डोकर इंस्टॉल हो गया, डोकर है, डोकर वर्क करता है कंटेनर्स के ऊपर, कंटेनर्स की मदद से। तो डोकर छोटे छोटे कंटेनर बनाता है, इन कंटेनर में आपकी एप्लीकेशन रन होती है। और क्या करता है अगर जिस लैपटॉप पे ना डोकर या फिर जिस मशीन के ऊपर डोकर इंस्टॉल है लोकली, तो उसको वो परमिशन देता है कि यार तू मेरे अंदर जाके ना इन कंटेनर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, इस कंटेनर पे कमांड रन कर सकता है, कॉन्फ़िगर करता है। तो बट ये जो डोकर की जो API होती है जिससे आप एक कंटेनर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये पब्लिकली एक्सपोज नहीं होती, ये सिर्फ इस सिस्टम के एक्सपोज होती है जिसके ऊपर डोकर इंस्टॉल है। बट कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि ये लोकली ना होकर पब्लिकली करना पड़ता है, डोकर को एक्सपोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही हो रखा था, ये जो डोकर की API थी पब्लिकली एक्सपोज हो रखी थी, पब्लिक इंटरनेट को एक्सपोज हो रखी थी। तो डोकर में 3-4 कमांड हैं, जब आप मेरी आर्टिकल्स पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा डोकर की कौन कौन से बेसिक कमांड है। मैं आपको उस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि PS क्या होता है, PS आपको सारे कंटेनर्स दिखा देता है जो रनिंग है। तो इन्होंने क्या किया, डोकर -h का मतलब होस्ट है, होस्ट मतलब होस्ट प्रोवाइड कर दिया, जैसे हमने ये जिसको स्कैन किया था, और उसका पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट पर डोकर रन हो रहा है, यहाँ पे हमने डोकर का पोर्ट रन कर दिया, बता दिया, और PS का मतलब जो हमें कमांड रन करनी है। तो अगर ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, जो जितने भी कंटेनर्स वहाँ रन हो रहे थे वो हमें दिखा देता, ये कंटेनर्स के नेम है, ये इमेज के नेम है, ये कंटेनर की ID, ये सारे कंटेनर रन हो रहे हैं उधर, और ये हमें पब्लिक पर्सन को पता चल गए, क्योंकि इस पे ये जो पब्लिकली एक्सपोज्ड है, इस पर कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं हो रहा, और ये बेसिकली आपको सब कुछ अलाउ कर रहा है। तो अगर ये कंटेनर रन हो जाते हैं, मतलब चेक करा इन्होंने, तो उन्होंने सेकंड चीज़ जो करने की कोशिश करी, तो उन्होंने डोकर के अंदर जाने की कोशिश करी, allow us to run a command in a running docker। so docker -h post execute it, कंटेनर का नाम दे दिया और कमांड बता दी कि इस डोकर पे जाके ये वाली कमांड रन करनी है। तो भाई इन्होंने डोकर चूज़ किया, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये पोर्ट होस्ट है और ये डोकर का नेम है, देखिए ये रहा। तो इनके ऊपर जाके इन्होंने ये कमांड रन करी, एग्जीक्यूट bin bash। bin bash से क्या होता है, आपको शेल मिल जाती है उस डोकर की, मतलब आपको टर्मिनल मिल जाता है, जैसे ये मेरा टर्मिनल है, आपको ऐसा टर्मिनल मिल जाएगा वहाँ, जैसे मैं इस टर्मिनल सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपको एक वैसा टर्मिनल वहाँ मिल जाएगा। तो वी गॉट द शेल विद द रूट privileges एंड दैट वाजंट द एंड एज आई वाज एबल टू कॉम्प्रोमाइज द अदर कंटेनर विद द सोर्स कोड एंड द प्राइवेट डाटा टू द कंपनी। सो ये था आज का आर्टिकल। अपनी मैथडोलॉजी को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। MySQL था, MySQL को हम एक्सप्लोइट नहीं कर पाए, बट हमें तरीके मिल गए कि अगर ये एक्सप्लोइट नहीं हो पाया तो हो सकता है कि कहीं और हमें MySQL मिले, हम उसको इन 3 चीज़ों से एक्सप्लोइट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हमें डोकर मिलता है, ये वाला बनाते हैं,
अगर हमें डॉकर मिलता है, DOCKER, ओके, डॉकर मिलता है तो हमें क्या करना है? पहले उसके ऊपर हमें PS कमांड रन करके देखनी है कि अगर एक कमांड चल जाएगी तो फिर हो सकता है सारी भी चल जाए। रन PS कमांड, ठीक है, एक कमांड रन हो गई। तो अगर ये कमांड चल गई तो हम आगे जा सकते हैं, ट्राई टू गेट द शेल, ट्राई टू गेट शेल, ओके। तो ये हमारी मैथोलॉजी डेवलप हो गई कि हमें अगर टारगेट मिलता है, हम बाकी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अगर आपको दिख गया है तो वो तो टारगेट हमें मिलता है, हम उसके ऊपर nmap रन करेंगे, हम ओपन पोर्ट्स को चेक करेंगे। अगर हमें ओपन पोर्ट्स में MySQL मिलता है तो हम ये 3 चीज़ें ट्राई करेंगे। अगर हमें डॉकर मिलता है तो हम PS कमांड रन करके हम चेक करने की कोशिश करेंगे कमांड एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ठीक है, बाकी चीज़ें ट्राई करेंगे। अगर हो रही है तो हम शेल को एग्जैक्ट पाने की कोशिश करेंगे, शेल को इंट्रोड्यूस करने की, शेल पाने की कोशिश करेंगे उस कंटेनर के ऊपर। तो ये था आज का आर्टिकल, हमारी मैथोलॉजी डेवलप हो रही है कंटिन्यूसली। तो हम वापस चलते हैं उसकी तरफ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।